नाभाजी की शैली सूत्रात्मक है। अब देखिए, हम जब इस छप्पैक छंद को पढ़ते हैं तो हमें अपने पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का स्वरूप सामने अनुभव में आता है कि वे प्रकट हैं, उनका चरित्र इस रूप में प्रकट है। क्योंकि दुर्लभ मानुष देह को लालमती लाहो लियो। श्री गुरुदेव भगवान अनंत श्री समलंकृत श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज ने दुर्लभ मनुष्य जन्म का फल प्राप्त किया। कैसे? बोले गौर श्याम सो प्रीति। युगल भर श्यामा श्याम से तो उनका प्रेम था ही, श्री कृष्ण बलराम से उनका प्रेम था। गौर श्याम सो प्रीति, कैसी प्रीति थी? परमहंसी महाराज जी के निकट बैठे थे। रामानंद पुस्तकालय की बात है, हम भी वहीं थे। और महाराज जी थे, केवल 3 मूर्ति थे। और महाराज जी पुस्तकालय का हिसाब किताब कर रहे थे, रुपया गिन रहे थे। तो दास ने हरिराम व्यास जी के एक पद के संबंध में महाराज जी से जिज्ञासा की कि व्यास जी ने लिखा है, व्यास महिलन लिए पीक दानी। बड़ा सुंदर पद है व्यास जी महाराज का। अब समय नहीं है, नहीं तो हम जरूर उसको बोलते। बहुत सुंदर पद है। नवचक्र चूड़ा नृपति मन सांवरो, राधिका तरुण मणि पट्ट रानी, शेष ग्रह आदि बैकुंठ पर्यंत सब लोक था नैत ब्रज राजधानी। मेघ 96 कोटि बाग सिंचत जहाँ, मुक्ति चारों तहाँ भरत पानी। सूर शशि पाहरू पवन जन इंदिरा, चरण दासी भाट निगम वाणी। धर्म कुतबाल सुख सूत नारद चारु, फिरत चरचार सनकादि ज्ञानी। सत्य गुण पौरिया काल बंधुआ जहाँ, काल बंधुआ जहाँ कर्म बस काम रति सुख निशानी। अब अंतिम पंक्ति है, करनम कनक मरकत धरनी कुंज कुसुमित महल, मध्य कमनीय सैनीय ठानी। पल न बिछुरत, युगल में बिछो नहीं होता, पल न बिछुरत दो जात नहीं तहाँ को। उस निवृत्त निकुंज में कोई प्रवेश करता नहीं है, लेकिन व्यास महिलन लिए पीक दानी। पर व्यास तो पीक दानी लेकर के उस निवृत्त निकुंज में भी खड़ी है। प्रिया प्रीतम कब अपने मुख से बीरी उगारें, इसके लिए पीक दान लेकर के मैं खड़ी हूँ। तो दास ने महाराज जी से जिज्ञासा की, उनके मुखारविंद से कुछ सुनने की इच्छा से, कि महाराज जी व्यास महिलन लिए पीकदानी, वहाँ कोई प्रवेश नहीं करता, पर व्यास जी खड़े हैं। तो महाराज जी बोले, व्यास जी मूल में विशाखा जी है ना, तो विशाखा जी ललिता जी ये तो निरंतर निकट युगल के हैं ही। तो हमने कहा महाराज जी ये कैसे संभव है कि वो उधर सखी रूप में भी हैं और इधर संत रूप में व्यास जी के रूप में भी, हरिराम व्यास जी के रूप में भी हैं, तो एक साथ दोनों जगह उपस्थिति कैसे? ये मैंने प्रश्न किया। महाराज जी बोले, सहसा बोले पंडित जी मैं इस समय क्या कर रहा हूँ? तो हमने हंसकर कहा, महाराज जी नोट गिन रहे हो आप। तत्काल भावाविष्ट हो गए और बोले, तुम्हारी दृष्टि में मैं यहाँ नोट गिन रहा हूँ, पर इसी समय श्री गिरिराज जी की तलहटी में कृष्ण बलदेव के साथ में गोचारण कर रहा हूँ। ये कहकर के महाराज जी विह्वल हो गए। एक साथ प्रेम के लक्षण श्रीअंग में प्रकट हो गए और थोड़ी देर बाद अपने को संभाल कर लीपा पोती करते हुए बोले, हमारे जैसे लोग नहीं, महापुरुष ऐसे होते हैं कि वे प्रकट देह से प्रकट बाह्य जगत में कोई सेवा का कार्य करते हैं, पर भाव राज्य में अंतर जगत में
अपने सिद्ध स्वरूप से ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत रहते हैं। ये महाराज जी ने बाद में कहा। थोड़ी देर बाद परमहंस जी उठ के बाहर आए, हम भी पीछे पीछे। हमने कि महाराज जी, परमहंस जी से मैंने कहा महाराज जी ने क्या कहा? तो परमहंस जी भी एकदम भावुक हो गए। परमहंस जी को तो जानते ही हैं। परमहंस जी बोले, पहले तो महाराज जी ने सच्ची बात कह दी, पीछे से लीपा पोती कर दी। परमहंस जी बोले, महाराज जी की स्थिति वही है। तो गोचारण में गोचारण कर रहे हैं, और युगल वर श्यामा श्याम से उनका प्रेम था, उसका तो कहना ही क्या। वो भी गौर श्याम है। गौर श्याम सो प्रीति प्रीति यमुना, यमुना जी से प्रेम, कुंज से प्रेम, और बंसी बट सो प्रेम, अंतिम क्षण तक बंसी बट में ही रहे। और प्रीति ब्रज रज पुंजनि सो, बाबा तो प्रमाण है महाराज जी की महाप्रयाण लीला में न जाने कहां कहां से संत ब्रजरज लेकर के आए, और अंत में महाराज जी ने आज्ञा की कि मेरा आसन चौकी पर नहीं, अब मेरा आसन ब्रजरज में ही लगाओ। निधिवन, सेवा कुंज, गिरिराज जी की तरेटी, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, जहां जहां से संत आए सब जगह से रज लेके आए, और रज में ही महाराज जी ने विश्राम किया। प्रीति ब्रज रज पुंजनि सो। और एक बात तो ऐसी विलक्षण बात है बाबा, पुस्तकालय में महाराज जी झाड़ू रोज नहीं लगाते थे, 2-3 दिन में लगाते थे झाड़ू। तो बोरी उठाते तो वहाँ नीचे से रज बहुत निकलती। हमको, हमारा वहीं आसन था, हमको नहीं लगाने देते झाड़ू। कहते तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, जाओ पढ़ो अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाओ, यहाँ सफाई हम करेंगे। हमने कहा महाराज जी क्यों? कहते हमारे कोई ज़रूरी कागज़ तुम झाड़ बुहार के बाहर फेंक दोगे, हमको परेशानी होगी, तुम्हारी सेवा से हमें परेशानी हो जाएगी, इसलिए ये काम हमको करने दो। तो हम देखते कि महाराज जी क्या करते हैं, बड़े प्रेम से झाड़ू लगाते, और जब रज इकट्ठी हो जाती तो मैंने अपनी आँखों से अनेकों बार देखा, उस रज को महाराज जी अपने मुख में रखते और अपने मस्तक से लगाते, छाती में लगाते, और फिर उसको भर के ऐसे सिर में लगा के तब फेंकने जाते। मैंने एक दिन महाराज जी को कहा, महाराज जी ये तो बड़ा भारी अपराध हो रहा है। क्यों? हमने कहा हम भी यहीं रहते हैं, और ये तो रास्ता है, यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं। भक्तमाल पुस्तक खरीदने तमाम गृहस्थी भगत भी आते हैं, ग्राहक भी आते हैं, तो कितने गृहस्थों के पैर की धूल होती है। आप मुख में रखते हैं, मस्तक पे लगाते हैं, छाती से लगाते हैं, तो हम लोग भी यहीं से चलते आते जाते, तो बड़ा भारी अपराध हो रहा है। महाराज जी बोले अपराध क्या है, ब्रजरज है, साधु है, ब्राह्मण है, इनकी चरण रज है, ये तो तुम इतने भाव से नहीं करोगे, इसलिए तो हम ये सेवा करते हैं। फिर हमने कहा महाराज जी हम लोगों का भी तो है। अरे तो क्या है, साधु ब्राह्मण तो हो, वैष्णव तो हो। हमने कहा महाराज जी गृहस्थ लोग भी आते हैं। तो महाराज जी बोले हमारे दृष्टि में गृहस्थ विरक्त का भेद नहीं है, भक्तमाल पुस्तक जो खरीदने आया उसकी चरण रज भी मस्तक पर धारण करने के योग्य है, क्योंकि वो भक्तमाल पुस्तक लेना चाहता, भक्त चरित्र का आश्रय लेना चाहता है, ऐसा उनका प्रेम था। प्रीति ब्रज रज पुंजनि सो, और पुर मथुरा सो, गोकुल गुरु जन प्रीति। गोकुल में प्रीति, गायों में प्रेम, 66 के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, और फिर सूर्यश्याम गौशाला की स्थापना, और आज उन्हीं के सत्संकल्प से दास ऐसा अनुभव करता है, चाहे मलुक पीठ में हो या गिरिराज जी में हो या जड़खोर में हो, ओरछा में हो, जहाँ जहाँ गौ सेवा का विस्तार हो रहा है वह केवल और केवल श्री सद्गुरु भगवान का सत्संकल्प, उनका अनुग्रह, उनकी गोकुल प्रीति। गोकुल गुरुजन प्रीति, गुरुजनों में प्रेम, अद्भुत प्रेम था। संस्कृत पढ़ाने वाले विद्वान, संस्कृत विद्यालय के आचार्य, उनको महाराज जी हमेशा गुरु जी कहते, जबकि कई पढ़ाने वाले तो आयु में महाराज जी से बहुत छोटे थे, पर महाराज जी सबको गुरु जी कहते, और उनके प्रणाम करने के पहले ही महाराज जी का मस्तक भूमि पर पहुंच जाता। तो हमने एक बार महाराज जी से पूछा कि महाराज जी आप गुरु जी क्यों कहते हैं? कहते भाई संस्कृत पढ़ाने वाले तो किसी के चेला थोड़ी होते, सबके गुरु जी ही होते हैं। हम भी तो काशी में इन्हीं विद्वानों के पास पढ़े, इनसे पढ़े,
इनसे पढ़ने का मतलब संस्कृत के विद्वानों से ही पढ़े। गुरुजन प्रीति और प्रीति गिरि गोवर्धन सो। लगभग 40 वर्ष गिरिराज जी में रहे महाराज जी। कितने वर्ष? 40 वर्ष। और लगभग 30 वर्ष वृंदावन में रहे। 70 वर्ष से ऊपर का काल हम समझते हैं, अनुमान पूरा ठीक से देखा नहीं, लेकिन अनुमान है हमारा 70 वर्ष से ऊपर का काल उनका ब्रज में बीता है। और बास अटल वृंदा विपिन, अंतिम क्षण तक वृंदावन का वास। कभी कभी बाहर भी चले जाते थे। पूज्य श्री गोरेदाऊ के महंत जी महाराज ने कहा, परम पूज्य श्री हरिदास जी महाराज ने, कि महाराज जी से कह देना हमारी बात कि गोरेदाऊ के महंत ने कहा है, अमुकदास ने कहा है कि अब आप वृद्ध हो गए, वृंदावन से बाहर मत जाया करो, कहीं कुछ हो जाएगा तो लोग तुमको नाम धरेंगे हमसे बोले। वृंदावन के बाहर महाराज जी का शरीर पूरा हो गया। तो हमने उनकी बात महाराज जी को सुनाई तो महाराज जी बोले, वृंदावन से बाहर जाने का मन नहीं करता, पर प्रेमियों का आग्रह होता तो हम चले जाते हैं। कहते उठा ले जाओ और धर जाओ। हमने कहा महाराज जी वो कहते थे हमारी तरफ से कह देना महाराज जी बिल्कुल न जाएं। तो महाराज जी बोले, ले जाने वाले को प्रसन्नता हो रही है, जाने वाले को परेशानी नहीं है, तो आपको क्या तकलीफ़ है और महंत जी को क्या तकलीफ़ है? हमने कहा हमको तो कोई तकलीफ़ नहीं है। हमने कहा महाराज जी वो कह रहे थे कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ हाथ पांव टूट जाएगा, दुर्घटना घट जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, इससे अधिक तो कुछ नहीं होगा। पंडित जी तुम्हें पता नहीं है, मैं एक पल भी वृंदावन से बाहर नहीं रहता हूं। क्या कहा महाराज जी ने? मैं एक पल भी वृंदावन से बाहर नहीं रहता हूं। रही शरीर छूटने की बात, तो जहां कहीं शरीर छूटेगा उसके पहले वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा। ऐसा कहकर महाराज जी भाव विह्वल हो गए। यह बात महाराज जी के धाम गमन से 7-8 महीने पहले की बात होगी। और उनकी निष्ठा के अनुरूप अंतिम क्षण तक वृंदावन का वास उनको मिला। हम लोग तो स्वास्थ्य में निरंतर सुधार को देखकर उनको हॉस्पिटल में ही रखना चाहते थे। बराना वाले महंत जी से कहा उनको बुलाओ, हम लेके गए। बोले पंडित जी मान नहीं रहे, कहते यहीं रहो। तो हमको यदि हॉस्पिटल में ही शरीर पूरा कराना हो तब तो कुछ मत, कोई हम कहेंगे नहीं। और ये चाहते हो कि हम मलुक पीठ में ही शरीर पूरा करें तो हमको ले चलो। महाराज जी बोले, बराना वाले महंत जी बोले कि नहीं महाराज जी को ले चलो। हम लोग ले आए। अंतिम क्षण तक वृंदावन का वास। तो दुर्लभ मानुष देह को लालमती लाहो लियो। हम अपना विचार थोप नहीं रहे यहाँ पर हमारा भाव है। हमको लगता है लालमती के रूप में नाभा जी ने भविष्य में प्रकट होकर भक्तमाल पर लेखनी उठाने वाले हमारे गुरुदेव का ही चरित्र कहा। ऐसा हमको अनुभव।